ब्रादरान इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने इस बात का फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे। और जब वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे और वालिदैन जब बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उन दोनों में से जब दोनों भी बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो फिर उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिनकाकर बात मत करो, उनके साथ डांट डपट वाला मुआमला मत करो और उनके साथ अच्छे अंदाज में बात करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में माँ बाप वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का जो हुक्म दिया है, इस आयत के जरिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, उनके हुकूक पूरे करना, उनकी जरूरियात को पूरी करना, उनके जो भी अहकामात होते हैं, उनकी जो भी अब बातें होती हैं, उन बातों को जो पूरा करना, इसकी क्या अहमियत है हमें इस आयत से हम समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में पहले इस बात का हुक्म दिया कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, फिर फौरन उसके बाद इस बात का हुक्म दिया कि तुम वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हम इस आयत से अंदाजा लगा सकते हैं कि तौहीद की तालीम के बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की जो तालीम दी गई, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया गया, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि सुभान अल्लाह, वालिदैन के कितने बड़े हुकूक हैं, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का जो किस कदर हमें हुक्म दिया गया है, हम इस आयत से समझ सकते हैं। तो गर्ज ये कि वालिदैन एक इंसान के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वालिदैन एक बहुत बड़ी बरकत है। अगर कोई आदमी इस चीज को समझे, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, उनके हुकूक पूरे करे, तो फिर उसके लिए बहुत सारी फजीलतें हैं, उसके लिए बहुत सारी नेमतें हैं, उसके लिए बहुत सारा अजर सवाब है। बहुत सारी जगहों पर जो है कुरान मजीद में और अहादीस में जो इस चीज को बयान किया गया। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज को वाज़ेह करते हैं कि इस चीज को हम जानते हैं कि कुरान मजीद में और अहादीस में वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने, उनके हुकूक को पूरे करने पर क्या अजर और सवाब बताया गया है, उसकी क्या फजीलत बयान की गई है। सबसे पहले ये इस बात का हमें इस बात की तालीम मिलती है कि कुरान हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़ेह किया कि वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन के हुकूक को पूरा करना, इसका अजर और सवाब और इसकी अहमियत ये जिहाद से बढ़कर है। जिहाद से बढ़कर वालिदैन की खिदमत करना, इसका जो है हमें इसके हुकूक हमें जो है हदीस के अंदर मिलते हैं। एक सहाबी आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाजत मांगते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ पहले जाकर उनके हुकूक अदा करो। तो सुभान अल्लाह, देखिए कि यहाँ पर वालिदैन की खिदमत, उनके हुकूक को पूरा करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, उनकी खिदमत करने की कितनी बड़ी अहमियत यहाँ पर बताई जा रही है। सलफ का ये कौल है, हमारे असलाफ ने जो इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए कहा कि अगर वालिदैन जिंदा हैं और किसी इंसान को जो है उसके सामने जो है जंग का मामला पेश आया और उसको जंग में जाना है जिहाद में, तो वालिदैन की इजाजत उसके लिए जरूरी है। वालिदैन की इजाजत के बगैर वो जंग में जो है नहीं जा सकता जिहाद में। सुभान अल्लाह। हाँ, अगर वालिदैन काफिर हैं तो उनकी इजाजत की जरूरत नहीं वहां पर, लेकिन अगर मुसलमान है वालिदैन और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी इजाजत जो है ऐसे मौके पर जरूरी है। तो करिए कि सुभान अल्लाह, वालिदैन की खिदमत, उनके हुकूक, ये जो कितनी बड़ी अहमियत हमें जो है हदीस के अंदर बयान की जा रहा है, हमें इससे मालूम होता है। इसी तरह वालिदैन की खिदमत और उसने सलूक की एक और फजीलत हमें मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो आमाल पसंद है,
सबसे पहला अमल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है वो है नमाज। नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन को आमाल में सबसे पसंदीदा अमल, और उसके बाद नमाज के बाद जो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है वो है वालिदैन के हुकूक को पूरे करना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना। नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन को आमाल में सबसे पसंदीदा अमल है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अय्युल अमल अफजल, कि अल्लाह के रसूल आमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु लिवक्तिहा, कि नमाज को उसके वक्त पर अदा किया जाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे पसंदीदा अमल है। फिर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सुम्मा आई, फिर उसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा कि फिर उसके बाद कौन सा अमल अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, नमाज के बाद किस अमल का तज़किरा किया गया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है आमाल में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया, वालिदैन, बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, वालिदैन के हुकूक को पूरा करना, उनकी खिदमत करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को नमाज के बाद दूसरा जो है अमाल में सबसे पसंदीदा अमल है। इसी से हमें पता चलता है कि वालिदैन के हुकूक को पूरा करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, ये जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम में जो इसकी कितनी बड़ी अहमियत है, कितनी फजीलत इसकी बयान की गई है। और आगे आइए, वालिदैन की खिदमत करना, इसको जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी की जो है रजामंदी का सबब बताया गया। यानी ये कि अगर कोई आदमी अपने वालिदैन को राजी करे, जिस औलाद से, जिन औलाद से उसके वालिदैन खुश हैं, राजी हैं, उस औलाद से, उन औलाद से अल्लाह रब्बुल आलमीन भी राजी। जिन औलाद से उसके माँ बाप नाखुश, जिन औलाद से उसके माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस औलाद से जो नाराज हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, सखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद। वालिदैन की रजामंदी, वालिदैन जिस औलाद से राजी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राजी। जिन औलाद से माँ बाप नाराज, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उनसे नाराज। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए, जिस बंदे से अल्लाह नाराज हो जाए उस इंसान का कैसे भला हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर सुभान अल्लाह, वालिदैन की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी जो है बताई गई। तो इसी से जो है हमें वालिदैन की जो है उनके साथ हुस्न सुलूक और उनके हुकूक को पूरा करने की जो किस कदर अहमियत बतलाई गई है। हजरत उवैस करनी ये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यमन के रहने वाले एक आदमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, लेकिन बाज मसरूफियात की वजह से, किसी वजह से हजरत उवैस करनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं कर पाए। चुनाचे हजरत उवैस करनी, जबकि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी मौजूदगी में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, इसी वक्त में हजरत उवैस करनी ने जो इस्लाम कबूल किया, ईमान लाया, लेकिन चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, तो इसलिए आपको जो है सहाबी जो है नहीं कहा गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया हजरत उवैस करनी के सिलसिले में कि यमन में एक आदमी रहता है उवैस करनी के नाम से। इस आदमी ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो मुझ तक जो है मुलाकात के लिए नहीं आ पाया। इसकी वजह यह है कि वो अपनी वालिदा की खिदमत करता है, वो अपनी वालिदा को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। उसकी वालिदा काफी परेशान है, तो वालिदा की खिदमत के लिए वो रहता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि उवैस करनी मुस्तजाबुद दावत है, उनकी दुआ अल्लाह के यहाँ जरूर कबूल होती है। जाओ और जब भी उवैस करनी की मुलाकात आप लोगों से हो जाए तो उनसे दुआ की दरखास्त कर लीजिए, उनकी दुआ कबूल होती है। और वजह क्या बतलाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वजह ये बतलाई कि वो जो है अपनी वालिदा की खिदमत करते हैं, इसकी वजह से वो जो है मुस्तजाबुद दावत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार पूछते रहे कि क्या उवैस करनी के नाम से कोई आदमी आए, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हो गई। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि क्या उवैस करनी के नाम से कोई आदमी आए? बार बार पूछते रहे। चुनाचे एक मर्तबा एक आदमी ने कहा कि हाँ, उवैस करनी के नाम से एक आदमी आए हुए हैं।
चुनाचे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मुलाकात के लिए गए तो देखा कि वो जो ऊँटियों को जो है कुछ खिला रहे हैं, कुछ चारा खिला रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उनसे बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सिलसिले में बताया कि आप मुस्तजाबुद दावात हैं, चुनाचे आपके अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ जरूर कबूल करता है, चुनाचे हम आपसे जो दुआ की दरख्वास्त करते हैं। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि देखिए हम आपके लिए मदीने में सब कुछ इंतजाम कर देंगे, आप यहाँ पर आकर रह जाइए। लेकिन हजरत उवैस खरनी ने कहा कि नहीं, वहाँ पर मेरी वालिदा है, चुनाचे मेरी वालिदा के पास मुझे जाना है। ये कहते हुए हजरत उवैस खरनी ने जो है माजरत पेश की। तो सुभान अल्लाह, देखिए वहाँ पर इतना बड़ा मकाम उनको जो मिला, मुस्तजाबुद दावत, यानी जिनकी दुआ जरूर कबूल होती है, ये मकाम क्यों मिला उन्हें? अपनी वालिदा की खिदमत की वजह से। तो मेरे भाइयों, वालिदैन खुश हैं हमसे तो समझिए कि अल्लाह भी खुश, अल्लाह भी हमारी दुआएं कबूल करेगा, दुनिया में भी हम कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। तो सुभान अल्लाह, हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन को खुश करें, हम अपने वालिदैन को राजी करें, अपने वालिदैन को कभी नाराज ना करें, कभी अपने वालिदैन को दुख में मुब्तला करें। ये जो है हमारा, ये वालिदैन का हक है कि हम इस चीज को जो है अदा करें। और आगे चलते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की उन लोगों के लिए जो लोग अपने वालिदैन की जो है खिदमत नहीं करते हैं, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, बद्दुआ की उसके हक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रगिम अनफु सुम्मा रगिम अनफु। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नाक खाकालूद हो, उसकी नाक खाकालूद हो, उसकी नाक खाकालूद हो, यानी वो तबाह हो जाए, वो तबाह हो जाए, वो तबाह हो जाए। कौन शख्स? वो शख्स जो जिंदगी में आप उसकी वालिदैन उसको जो बुढ़ापे में मिल रहे हैं, वालिदैन या दोनों में से कोई एक उसको मिल रहे हैं, माँ या बाप, लेकिन वो उनकी खिदमत किए बगैर जो है जन्नत में दाखिल नहीं हो सका, उनकी खिदमत करके वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सका। यानी कि उसको वालिदैन उसको मिल रहे हैं और बुढ़ापे में उनकी खिदमत नहीं कर रहा है और उसकी वजह से वो जन्नत से भी महरूम होया। तो ऐसे आदमी जो है, ऐसा आदमी बर्बाद हो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दुआ की। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, हमारे वालिदैन हमें बुढ़ापे की हालत में वो हमें मिल रहे हैं तो उनकी खिदमत करना, उनके हुकूक को पूरा करना, सुभान अल्लाह, जन्नत में जाने का सबब जो है हमें इस हदीस से मालूम होता है। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की उन लोगों के लिए जो लोग जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। अब आइए हम ये जानते हैं कि वालिदैन के क्या हुकूक है औलाद पर, औलाद किन हुकूक को पूरा करे वालिदैन के लिए। कुछ हुकूक का तस्करा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला हक ये है कि औलाद अपने माँ बाप के जो भी हुक्म होता है उस हुक्म को बजा लाए, उनकी बातों को सुने, उनकी नाफरमानी ना करें। हाँ, कोई वालिदैन अगर नाफरमानी यानी है कि गुनाहों का अगर हुक्म देते हैं तो वहां पर नहीं इज्तनाब किया जाएगा, लेकिन वालिदैन मोमिन है, मुसलमान है और वो जिन बातों का हमें हुक्म दे रहे हैं अगर हम उनकी नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह अकबर, देखिए ये जो है इंसान के लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो सबसे पहला हक औलाद के लिए बनता है कि हम अपने वालिदैन की जो है फरमाबरदारी करें, उनकी इताअत करें। एक ताजिर था, एक आदमी था, ताजिर था, उसके यहाँ एक बहुत बड़ी जो है उसकी बहुत बड़ी जो तिजारत थी और उसकी तिजारत में, उसकी कंपनी में लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। यानी कि मिसाल के तौर पर उसको कंपनी में सिर्फ 10 लोगों की जरूरत, लेकिन 50 लोगों को रख करके वो काम करा रहा है। और सुभान अल्लाह, उसकी माल में जो तिजारत में माशाल्लाह बरकत, बहुत खूब बरकत है। लोगों ने पूछा कि क्या वजह है कि आपकी कंपनी जो है इतने लोगों की जरूरत, लेकिन आप इतने बहुत सारे लोगों को रखे हैं और माशाल्लाह बरकत भी है, क्या वजह है? तो उस आदमी ने जवाब दिया, तो देखिए उसकी वजह मैं ये बतलाता हूँ कि मैं अपनी वालिदा के हुकूक पूरे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी सी बात है कि मेरी वालिदा मुझे जिस बात का हुक्म देती है वो कभी इनकार नहीं करता। मेरी वालिदा के पास लोग आते हैं और दरखास्त करते हैं कि हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं, आपकी बेटी की कंपनी में, और मेरी वालिदा मुझसे दरखास्त करती है कि इसको अपनी कंपनी में शामिल कर ले, और मैं उसको शामिल करता हूँ, कभी मेरी माँ की बात का इनकार नहीं करता। सुभान अल्लाह, इसी वजह से आज मेरे माल में बरकत है। तो देखिए, माँ बाप की इताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा इंसान को कामयाब करता है, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। इसी तरह एक और हक वालिदैन का जो औलाद पर बनता है वो ये कि वालिदैन पर जो है कभी जो है झिड़का कर कभी वालिदैन से जो है कभी बात नहीं करना चाहिए। वालिदैन कोई बात करें, किसी किस्म का हुक्म दे तो झिड़का कर बात करना,
उनका एहतराम किए बगैर पूरी तरह जो डांट डपट करना, नौजुबिल्ला, ये जो है वालिदैन पर यह हक बनता है कि कभी इस तरह का मामला ना करें, नरमी के साथ उनसे पेश आए, अच्छे सुलूक से, अच्छे अंदाज से उनसे बात करें। ये जो है औलाद पर हक बनता है कि वो वालिदैन के साथ इस तरह का मामला करें। ऊंची आवाज में बात करना, इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए। हल्की आवाज में अदब व एहतराम से उनसे बात करना चाहिए। ये जो हमें इस्लाम तालीम देता है। इसी तरह एक और हक जो वालिदैन का औलाद पर बनता है वो ये कि औलाद अपने वालिदैन से सही मानों में सच्ची मोहब्बत करे। आज औलाद अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत नहीं करती है। इस सिलसिले में मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। असलाफ के बेशुमार वाकयात हैं और आज के इस जमाने में इस तरह के वाकयात सुभान अल्लाह होते हैं, बहुत सारे वाकयात। अभी करीब करीब में सऊदी अरब का एक वाकया है कि पूरी दुनिया को में जो है हलचल मचा देने वाला वाकया कि दो बेटे थे एक माँ के। माँ पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी, पूरी तरह बूढ़ी, यानी कि व्हील चेयर पे बैठने वाली माँ, बिल्कुल कमजोर माँ। ऐसे वक्त में छोटे बेटे के पास जो माँ रहा करती थी। बड़ा बेटा बहुत सालों तक कहीं तिजारत करता था, बहुत सालों बाद आया। बड़े बेटे ने छोटे भाई से जो है, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि देखो माँ की खिदमत तुमने जो इतने साल तक की, अब मैं चाहता हूँ कि मैं माँ को अब मेरे साथ ले जाऊं और मैं माँ की खिदमत करूं। लेकिन छोटा भाई कह रहा था कि नहीं, मैं खिदमत करूंगा। अब दोनों भाइयों में बहस हो गई कि माँ मेरे साथ आएगी, माँ को मैं अपने घर ले जाऊंगा। चुनांचे यहाँ तक ये मामला कोर्ट तक गया, जज के सामने गया ये मामला। अब जज परेशान की ऐसा क्या इस मसले का हल मैं कैसे निकालूं। बड़ा भाई कह रहा है कि माँ को मैं अपने साथ ले जाऊं, छोटा भाई कह रहा है कि नहीं माँ को मैं अपने साथ ले जाऊं। चुनांचे बहुत इंतजार के बाद जज ने कहा, माँ से कहा कि देखो माँ, मैं इस मसले का जो है हल नहीं निकाल पाऊंगा, मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा। चुनांचे आप ही इस मसले में जो है आप ही फैसला कर दीजिए। चुनांचे बूढ़ी माँ ने कमजोर आवाज में बड़े बेटे से मुखातब करते हुए कहा, बड़े बेटे से कहा कि बेटे देखो, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन बात ये कि आपकी उम्र भी हो चुकी है, आपकी भी बड़ी उम्र हो गई है, आपकी भी बहुत सारी औलाद हैं, तो आपको भी जो है खिदमत की जरूरत है। तो बेहतर ये कि ये छोटा बेटा जो है इसकी औलाद भी कम है और इसकी उम्र भी छोटी है, तो बेहतर ये है कि मैं छोटे बेटे के साथ रह जाऊंगी। जैसे ही इस बात को सुना, बड़े बेटा ने इस कदर रोया वहां अदालत में खड़े होकर कि पूरी दुनिया में जो इस चीज को देख करके जो है लोगों ने इबरत हासिल की कि सुभान अल्लाह, लोग जो है वालिदा को, बूढ़ी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए किस कदर तड़प रहे हैं। लेकिन आज उम्मत में मुसलमानों की हालत देखिए कि कब बूढ़े माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, कैसे कब उनको घर से बाहर निकालें, कब उनको घर से बाहर निकालें और हम अकेले आराम से रह जाएं। आज लोग ये सोचते हैं, लेकिन वहां पर देखिए कि लोग बूढ़ी माँ को मैं अपने घर ले जाऊं, मैं अपने घर ले जाऊं, लोग बहस कर रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, ये चीज हमारे अंदर आनी चाहिए। माँ बाप से सच्ची मोहब्बत ये जो है हमारे अंदर जो है पैदा करने की जरूरत है। इसी तरह एक और चीज वालिदैन के लिए वो औलाद पर यह हक बनता है कि वो उनके सामने जब बैठते हैं तो अदब व एहतराम से बैठे, अपने पैरों को लंबे ना करें। जब बैठते हैं तो वालिदैन आते हैं तो मजलिस को जरा कुशादा करें, उनके साथ अदब व एहतराम के साथ बैठें। ये चीज होनी चाहिए। वालिदैन के सामने पैर फैला के बैठ रहे हैं, जैसा दिल में आया वैसे बैठ रहे हैं। वालिदैन आ रहे हैं और पैर जो है आड़े रख रहे हैं, नौजुबिल्लाह, इस तरह का मामला नहीं करना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, कितने बड़े सहाबी हैं, कहते हैं कि मेरी माँ अगर कहीं बैठी होती है, अगर मुझे कहीं बैठना होता खाना खाने के लिए किसी भी वजह से, अगर कोई ऊंची जगह होती तो कभी नहीं बैठता मैं। अपनी माँ, मेरी माँ जहाँ बैठी उससे ऊंची जगह पर कभी नहीं बैठता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नीचे बैठ जाया करते थे, इस कदर जो अपनी वालिदा का एहतराम किया करते थे। तो गर्ज ये कि वालिदैन के साथ जब भी हम बैठते उठते हैं तो वालिदैन के साथ अबू एहतराम के साथ उठना बैठना ये मामला हमारे साथ होना चाहिए। इसी तरह एक और चीज औलाद पर यह हक बनता है कि वालिदैन की अगर हम खिदमत कर रहे हैं तो कभी एहसान नहीं जताना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। वालिदैन जो हमारे लिए रात दिन एक करके हमको पालते हैं, बड़ा करते हैं, सब कुछ कुर्बान करते हैं, अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, अपने चैन को कुर्बान करते हैं। कभी वो वालिदैन अपने बच्चों के सामने ये नहीं कहते कि हमने तुम्हारे लिए वो किया, कभी एहसान नहीं जतलाते। लेकिन औलाद आज 1 रुपया भी कमाती है, औलाद वालिदैन पर खर्च करती है तो एहसान जतलाती है कि हमने तुम्हारे लिए वो किया। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों, इस तरह का मामला कभी नहीं करना चाहिए। मिस्र में एक औरत थी जिसकी एक आंख नहीं थी, उसका एक छोटा सा बेटा था। बेटा स्कूल जाता तो बच्चे छेड़ते थे कि तुम्हारी माँ देखो कितनी बदसूरत है,
एक आंख नहीं है तुम्हारी, देखो कितनी बदसूरत है। बच्चे से उसके स्कूल में बच्चे कहते हैं तो उस बच्चे को जो है अपनी माँ से नफरत होती गई कि मेरी माँ जो है बदसूरत है, इस तरह से जो है उसको नफरत होती गई, क्योंकि एक आंख नहीं है माँ को। इस कदर जो उसके दिल में माँ के सिलसिले में नफरत होती गई, नफरत बढ़ती गई, यहाँ तक कि बच्चा की तालीम खत्म हो गई, शादी भी हो गई। जब शादी खत्म हो गई तो बच्चा अपनी बीवी से मशवरा करके उसने जो है ये कहा कि किसी तरह इस माँ को बाहर ढकेल दिया जाए, घर से बाहर। चुनाचे वो अपनी माँ को बोले बगैर एक ओल्ड एज होम जो होता है वहां पर ले जाकर उसने छोड़ दिया, छोड़कर घर वापस आ गया। अब माँ यहाँ पर इंतजार कर रही है कि बेटा आएगा और ले जाएगा। चुनाचे उसने जो वहां के लोगों से पूछा कि मेरा बेटा कब आएगा, तो वहां के लोगों ने बताया कि नहीं, आपका बेटा नहीं आने वाला। माँ को जो है पता था कि मेरा बेटा मेरी आंख ना होने की वजह से, मेरी बदसूरती की वजह से मुझसे नफरत कर रहा है। माँ को पता था, लेकिन माँ कभी नहीं बताती थी बचपन से उसको। जैसे ही ये मामला पेश आया तो माँ का दिल टूट गया, माँ का दिल लरस गया। अब माँ ने एक लेटर लिखा अपने बेटे के नाम, बेटे मैं जानती थी कि तुम मुझसे नफरत करते थे जिंदगी में मेरी आंख ना होने की वजह से। अब ये भी जान लो कि ये मेरी जो आंख नहीं है इसकी वजह ये है कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल होने के 1 साल बाद किसी हादसे में तुम्हारी आंख चली गई। डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि कोई मसला ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है। माँ ने कहा क्या मेरी एक आंख मैं दे सकती हूँ अपने बेटे के लिए? डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ अपनी आंख दे दो। चुनाचे माँ ने जो अपनी एक आंख दे दिया। माँ ने कहा कि आज तेरी 2 आंखें, तो उसकी वजह यह है कि मैंने तुझे आंख दे दिया। आज ये मेरी बदसूरती है, मैं एक आंख मेरी नहीं है, उसकी वजह यह है कि मैंने मेरी आंख तुझे दे दिया है। बेटा जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है तो हैरान हो जाता है। देखिए मेरे भाइयों, वालिदैन कभी अपने औलाद के सामने एहसान नहीं जताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए किया वो किया, लेकिन औलाद अपने वालिदैन के सामने छोटी सी भी खिदमत कर लेते हैं तो एहसान जताते हैं। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, औलाद पर यह हक बनता है कि कभी वो वालिदैन के सामने एहसान ना जतलाएं कि मैंने तुम्हारे लिए किया वो किया। और एक हक जो बनता है औलाद के लिए वो ये अपने वालिदैन के लिए कसरत से दुआएं करें, उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करें, उनकी सेहत के लिए दुआएं करें। ये इस तरह का मामला करना चाहिए। हाँ, अब दूसरा मामला, अगर किसी के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं, तो अब उनके लिए क्या करना चाहिए? औलाद पर जो है वफातशुदा वालिदैन के लिए क्या हक बनता है औलाद पर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि उनके लिए दुआएं मगफिरत करें, इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए दुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ जो है सिर्फ 3 चीजें बाकी रह जाती हैं। अमल उसका बाकी रह जाता है, सिवाय अमल उसका सिर्फ उसके साथ बाकी रहता है, सिवाय 3 चीजों के कोई और चीज उसके साथ नहीं जाएगी। वो कौन सी चीजें उसके लिए काम आएंगी मरने के बाद? एक पहली चीज सदका जारिया। आदमी ने सदका जारिया के दुनिया में मस्जिद बना दिया, मस्जिद के अखराजात के लिए कुछ रुपये उसने दे दिए, या कुछ ऐसा मदरसे का इंतजाम कर दिया और वो चलता रहा, और उसकी वजह से जो है आदमी अगर मर भी जाए तो उसका सवाब उसको पहुंचता रहा। ये जो है सदका जारिया है। और दूसरी चीज मरने के बाद भी आदमी को फायदा होगी, वो ये कि इल्मुन युंतफअ भी, आदमी ने जो अपना इल्म दूसरों तक पहुंचाया और आदमी जब तक उस पर अमल करता रहा तो उसकी वजह से उसको भी जो है फायदा पहुंचता रहेगा। और तीसरी चीज वो ये कि अगर उसकी नेक औलाद उसको जो है मरने के बाद दुआ करेगी तो नेक औलाद की दुआ की वजह से उसको फायदा होगा। तो यही देखिए, आदमी अगर किसी के वालिदैन अगर वफात पा चुके हैं तो औलाद पर यह हक बनता है कि वो अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहे, उनके लिए ये दुआएं करते रहे। तो गर्ज ये कि औलाद पर यह हक बनता है कि अपने वालिदैन के लिए वो दुआएं करते रहे। और इसी तरह औलाद पर वफातशुदा वालिदैन के लिए हक बनता है कि वो उनका अगर कर्जा वगैरह है तो उस कर्जे को दूर करें। अगर उन्होंने दुनिया में कोई नजर मानी थी और नजर को पूरी करने से पहले उनकी वफात हो गई तो उसकी नजर को पूरी करें। यहाँ तक के अगर वालिदैन के अगर फर्ज रोजे छूट चुके हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन माता व अलैहि सियामु सामा अन्हु वलिय्यु, कि अगर किसी के रोजे छूट चुके हैं तो उसके जो भी औलिया होंगे, उसके बेटा या बेटी, तो उसके जो फौजशुदा रोजे हैं छूट चुके हैं, छोड़ने वाले छूट गए हैं, किसी वजह से छूट गए, बीमारी की वजह से या किसी वजह से, तो उन रोजों को भी रखा जाए। तो गर्ज ये कि इस हक को भी जो है पूरा किया जाए। एक और आखिरी हक, बहुत सारे हुकूक हैं, एक आखिरी हक ये है कि अगर हमारे वालिदैन वफात पा चुके हैं हम किसी के, तो उनके दोस्तों जो अहबाब हैं या दोस्त हैं कोई भी हैं तो उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हमारे वालिद साहब के दोस्त थे,
कभी और हमारे वालिद साहब की वफात हो गई और कभी वो नजर आए हमारे वालिद साहब के दोस्त, तो उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, वो हमें हदीस से मालूम होता है। तो गर्ज है कि मेरे भाइयों, औलाद पर वालिदैन के बहुत सारे हुकूक हैं और वालिदैन अगर जिंदा हैं तो समझिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत हमारे साथ है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हमारे साथ है, अल्लाह की बहुत बड़ी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है हमारे लिए। उनके खिदमत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें और बरकतें हासिल करें, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और जो लोग अपने वालिदैन के हुकूक को पूरा नहीं करेंगे, उनको दुनिया में सताएंगे, उनको परेशान करेंगे, वो लोग दुनिया में भी बर्बाद होंगे और आखिरत में भी बर्बाद होंगे। गर्ज ये कि हमारा यह हक, हम पर यह हुकूक वारिद होते हैं कि हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें और जो लोग हमारे जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं उनके लिए मगफिरत की दुआ करते रहें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में अपने वालिदैन की खिदमत करते हुए रब्बुल आलमीन का करीब होने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जाने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में से जिनके भी वालिदैन वफात पा चुके हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी कर्जदार हैं अल्लाह उस कर्जे को आसानी से अदा करने की जो है कोई आसान रास्ता अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हम में से जो भी किसी भी किस्म की परेशानियों में मुब्तला है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया में रख किताब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन जब हमारी मौत आए तो कलिमा तशहुद पर हमारी मौत आने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हम सबको कल क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम व रऊफुर रहीम व रब्बुन हलीम।